you so much. So once again a very good morning to all of you. Hi leaders, मैं धनिंदर सिंह दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे शाम के इवनिंग के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के इस शानदार वेबिनार में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो 9 बजे का हमारा जो वेबिनार होता है डेली, तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड रहता है, जिसमें कि हम लगभग सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो जानकारी है वो हम यहाँ पर हासिल करते हैं। राइट। और दोस्तों आप सभी लोग अपना अपना कीमती समय निकाल कर कुछ सीखने के लिए यहाँ पर इस सेशन को अटेंड करते हैं, तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी लीडर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा, तो वो बेसिकली पाइल्स के ऊपर जो है वो रहने वाला है, क्योंकि पाइल्स भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि खान पान का ध्यान ना रखना और बहुत सारी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो पाइल्स जैसी जो बीमारी है वो ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे घर में हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसको भी आज हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है और देखते हैं आज के सेशन से हमें क्या जो है वो सीखने के लिए मिलने वाला है। आइए जानते हैं। सो वेलकम टू कीवा काइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों मैं धनिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, तो दैट इज द कीवा पाइल्स केयर। कीवा पाइल्स केयर। तो दोस्तों पहले तो हम ये जो पाइल्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में जो जानकारी है वो हम यहाँ पर हासिल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हेमोरॉइड्स की। ये जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? हेमोरॉइड्स ये एक साइंटिफिक वर्ड है जिसे कि पाइल्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली होता क्या है? बेसिकली जैसे कि जो एनस होता है तो उसमें जो वेन्स होती हैं जब उनमें सूजन आ जाती है, या लोअर रेक्टम में कह लीजिए, जो कि वेरिकोज वेन जैसा ही हमको प्रतीत होता है, दिखाई देता है, तो वो उस तरीके से जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो हेमोरॉइड्स हैं ये रेक्टम के अंदर भी, जिनको कि हम इंटरनल हेमोरॉइड जो है वो कहते हैं, वहां पर भी हो सकता है। अंडर द स्किन अराउंड द एनस वहां पर भी हो सकता है, यानी कि बाहरी तरफ, जिसको कि हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जो है इनको हम यहाँ पर बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इंटरनल साइड पे उसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं, बाहर वाली साइड पर है तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स जो है उसको बोला जाता है। राइट। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो हेमोरॉइड्स होते हैं इनके कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, जो हेमोरॉइड्स बाहर की तरफ होते हैं। तो होता क्या है कि वहां पर जो इचिंग है, इरिटेशन है, जो एनल रीजन में, वो पेशेंट को वो उससे परेशान रहता है, पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, सूजन रहती है एनस के अराउंड और ब्लीडिंग जो है वो चलती रहती है। फिर दूसरे आते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स जो कि अंदर होते हैं। तो यहां पर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग होती है, जैसे कि बाउल मूवमेंट होती है तो ब्लीडिंग होती है। आप नोटिस भी कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो नोटिस भी करता है कि टॉयलेट में ब्राइट रेड ब्लड जो है तो उनके टॉयलेट टिश्यू पे भी मिल सकते हैं। और ये जो हेमोरॉइड्स हैं ये एनल ओपनिंग से, जैसे कि प्रोलैप्स और प्रोट्रूडिंग हेमोरॉइड्स जो जिसको बोला जाता है, तो इनकी वजह से जैसे कि बेसिकली जो पेन और इरिटेशन जो है वो बढ़ जाती है। और फिर दोस्तों आते हैं थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड्स। थ्रोम्बोस, इसमें सिवियर पेन होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, एक हार्ड लंप टाइप जो है वो बन जाता है एनस के अराउंड में। तो ये जो है ये बहुत ही पेनफुल जो है वो यहां पर रहता है। राइट। अब दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि कॉजेज क्या क्या रहते हैं, किस वजह से अगर कोई पेशेंट, किसी को अगर पाइल्स की समस्या आ रही है या किसको आ सकती है, तो उसके बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो जो वेन्स होती हैं एनस के अराउंड में, राइट, तो जब प्रेशर जो है बढ़ जाता है, स्वेलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो प्रेशर बढ़ने से ये बेसिकली होता क्या है कि जो बॉल मूवमेंट जो है वहां पर स्ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाती है। लंबे समय तक टॉयलेट सीट के ऊपर अगर बैठे हुए हैं, राइट, तब वहां पर समस्या है, क्योंकि डेफिनेटली वो एक अच्छा साइन नहीं है। हैविंग क्रॉनिक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज अगर ज्यादा समय तक है, या डायरियल कंडीशन, क्रॉनिक डायरियल कंडीशन
अगर ज्यादा समय तक चलती है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओबेसिटी में प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एनल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ईटिंग अ लो फाइबर डाइट, अगर आपकी डाइट में फाइबर अच्छा नहीं है और अगर रेगुलर हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, ज्यादा वजन वाला जो काम है अगर वो रेगुलर कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो कारण है वो रहते हैं कि इनकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। ये कुछ कॉजेज है जो है वो रहते हैं यहाँ पर। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, राइट, तो कॉम्प्लिकेशन जैसे कि अनीमिया, ये रेयरली होता है क्योंकि क्रॉनिक ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है हेमोरॉइड्स की वजह से, तो एनीमिया की जो सिचुएशन है वो भी आ सकती है। अगर आप डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो समस्या है वो बढ़ सकती है। अगर इसका जो इलाज है वो जल्दी ना किया जाए तो ये समस्या जो है वो बढ़ सकती है। स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉइड्स, अगर ब्लड का जो सप्लाई है इंटरनल हेमोरॉइड से कट ऑफ हो जाता है बेसिकली, तो होता क्या है कि जो हेमोरॉइड होते हैं इनको स्ट्रैंगुलेटेड बोला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही एक्सट्रीम पेन जो है वो पेशेंट को महसूस होता है। और तीसरा आता है कॉम्प्लिकेशन ब्लड क्लॉट। ओकेशनली, ये कभी कभी होता है, ओकेशनली क्या होता है कि अ क्लॉट कैन फॉर्म इन अ हेमोरॉइड। हेमोरॉइड में बेसिकली क्लॉट की जो फॉर्मेशन है जिसको कि हम थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड भी जो है वो बोलते हैं, लेकिन ऑल्दो इट्स नॉट अ डेंजरस कंडीशन, लेकिन ये पेनफुल बहुत ज्यादा होता है, राइट। समटाइम्स नीड्स टू बी लेंस्ड एंड ड्रेन, तो कई बार इसका जो इलाज है वो थोड़ा सा जल्दी भी करवाना पड़ता है, ड्रेन भी इसको करना पड़ सकता है इसको, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर डायग्नोस्ड विद अ पाइल्स प्रॉब्लम, आपको आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, कहीं पर भी अगर आपको लगता है डायग्नोस्ड विद अ पाइल्स प्रॉब्लम, देन देयर इज अ प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो आप पेशेंट को यहाँ पर दे सकते हैं, डेफिनेटली, दैट इज द कीवा पाइल्स केयर। अब देखिए, कीवा पाइल्स केयर इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोगों की जो समस्या है वो क्या रहती है कि अगर पाइल्स का पेशेंट है तो उसी को देना है। नो माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि पाइल्स जैसी बीमारी से बचे रहें, तब भी आप कीवा पाइल्स केयर का जो इस्तेमाल है वो आप यहां पर कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत सारी जो ऐसी हर्ब्स हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हर्ब्स हैं, जो कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स, प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड्स, इनके अंदर जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बढ़िया माना गया है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यहां पर देखने के लिए मिलती हैं, इज फास्ट इन पेनिट्रेटिंग बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज में डेफिनेटली बहुत सारा जो पेनिट्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। द अनकंफर्टेबल इचिंग फ्रॉम हेमोरॉइड्स can be resisted due to the international herbs which are incorporated in this product। दोस्तों जो अनकंफर्टेबल जो इचिंग रहता है हेमोरॉइड्स की वजह से, तो ये जो इंटरनेशनल हर्ब्स इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं, तो ये वहां पर बहुत ही मेजर रोल जो है वो प्ले भी करती है। तो दोस्तों कीवा पाइल्स केयर की अगर हम बात करें तो पाइल्स केयर ट्रिगर अदर प्रॉब्लम, पाइल्स जो होती है दोस्तों, इसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर ही। अगर इसको ट्रीट ना किया गया टाइम पर तो ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। टू हेल्प सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम यू कैन कंसीडर यूजिंग दिस प्रोडक्ट टू असिस्ट विद दिस। तो दोस्तों अगर हम अपने आप को और बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीवा पाइल्स केयर का जो इस्तेमाल है वो हमको करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी क्या चीज है कि जो इस प्रोडक्ट को इतना इफेक्टिव जो है वो बनाता है, जैसे कि इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, कचनार, कुताज, रुईठा, पुराना नीम, हरड़, बहेड़ा, आंवला, राल, शुद्ध शिलाजीत, तो ये जो सभी चीजें हैं वो कीवा पाइल्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर ये इस्तेमाल किए गए हैं, राइट। तो दोस्तों अगर अब हमें बात करें तो इसके जो बेनिफिट्स हमें जो देखने के लिए मिलते हैं, तो बेसिकली जैसे कि हेमोरॉइड्स के सिम्टम्स आते हैं, ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है तो ये उसको खत्म करने का काम करता है। रिड्यूसिंग द स्ट्रेनिंग, जो स्ट्रेन पड़ रहा है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि जो स्टूल पास हो रहा है वो मतलब कि इजीली जो है वो पास हो सके। सिम्टम्स जैसे कि पेन, डिस्कम्फर्ट, इचिंग, उसको कम करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। कैन क्लींस द बॉल्स एंड गिव्स नीडेड रेस्ट टू द रेक्टल टिश्यू, तो जो रेक्टल टिश्यूज होते हैं उनको रेस्ट करने का भी जो मौका है वो मिलता है। द लोकल एनर्जेसिक एक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट रिलीव्स पेन, इस प्रोडक्ट का जो लोकल एनर्जेसिक जो रिएक्शन आता है तो वो पेन में बहुत मददगार होता है।
सूदनिंग इफेक्ट जो है वो देता है वहां पर, ताकि जो फीसिस है, जो स्टूल है, उसका जो इवैक्यूएशन है वो स्मूथली हो सके। तो ये जो कीवा पाइल्स केयर है, ये ब्लीडिंग पाइल्स में, फिशरीज में, पेनफुल पाइल्स में, फिस्चुला में, तो पाइल्स रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन में, इन सभी चीजों में आप कीवा पाइल्स केयर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर कर सकते हैं। राइट। अब दोस्तों अगर बात करें इसका डोसेज का, तो बिल्कुल सिंपल है। इसका जो डोसेज है 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट इवनिंग में, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टैबलेट सुबह खाली पेट, 1 टैबलेट शाम को खाली पेट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यूसली इसको इस्तेमाल कीजिए, तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने बात की, कीवा पाइल्स केयर के बारे में। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, जी हाँ दोस्तों, दैट इज द कीवा एलोवेरा जेल। जूस के रूप में एक ऐसा प्रोडक्ट भी हमको मिल रहा है कि हमारी जो बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है, और हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से भी अपने आप को बचा पा रहे हैं। अब जूस के रूप में कीवा काइपो इंडस्ट्रीज ने हमको एलोवेरा जेल जूस जो है वो हमको यहाँ पर दिया है। राइट। तो आप इसको एक समर ड्रिंक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको एक तरीके से बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए भी आप इसको किसी को भी रेकमेंड भी कर सकते हैं और खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर एलोवेरा की बात करें, होता क्या है कि एलोवेरा समटाइम्स डिस्क्राइब्स एज अ वंडर प्लांट, इसको वंडर प्लांट बोला गया है। राइट। क्योंकि इसके अंदर 500 जो स्पीसीज होती हैं, जो फ्लावरिंग सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, उनकी स्पीसीज इसके अंदर मौजूद होती है। और जो साइंटिफिक स्टडी पिछले कुछ सालों में जो आई है वो कहती है कि इसके अंदर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत बढ़िया इसके अंदर मौजूद है। एलोवेरा को अगर हम समझे यहाँ पर, तो इसके अंदर जो इसके जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं एलोवेरा के, इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं फॉर पॉसिबल बायो एक्टिविटी के लिए, जैसे कि एसिटाइलेटेड मैनन्स, पॉलीमैनन्स, एंथ्राक्विनोन, सी ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्रोन्स एंड एंथ्राक्विनोन्स। तो जैसे कि इमोडिन, वेरियस लैक्टिन जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये बेसिकली एक साइंटिफिक वर्ड्स हैं जो हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। याद मत कीजिए, बेसिकली इस चीज को समझिए कि कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, इसके अंदर बेसिकली पाई जाती हैं एलोवेरा के अंदर, जो हमें बहुत ही रेयरली किसी और जगह पर देखने के लिए मिलती है। इसलिए एलोवेरा की जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें, तो दोस्तों जो एलोवेरा है इसके अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो भी बहुत अच्छी होती है। राइट। जिसके अंदर जो सूदिंग क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलती है। एलोवेरा जेल के अंदर वाइटामिन, एसेंशियल मिनरल्स, बहुत ही जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, B1, B6, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और इसके अलावा 18 अमीनो एसिड्स भी एलोवेरा के अंदर जो है वो यहाँ पर पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी जो है इसके अंदर मौजूद रहती है, जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने में बहुत ही मददगार जो है वो साबित होती है। राइट। यस माय डियर फ्रेंड, अगर हम यहां पर बात करें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन की, अगर हम यहां पर बात करें, तो जो एलोवेरा है इसके अंदर जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ही भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी लड़ने में मददगार साबित होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हैं वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी इसके अंदर होती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन चल रही है, राइट। तो अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो उससे बहुत ज्यादा जो और बीमारियां हैं उनके लगने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, अल्जीमर, आर्थराइटिस। तो ऐसी और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, इनका जो खतरा है वो हमारे ऊपर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में कीवा काइपो इंडस्ट्रीज एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने लेकर आई है, दैट इज द कीवा एलोवेरा जेल। या दोस्तों कीवा एलोवेरा जेल के बारे में अगर हम बात करें, तो एक चीज की जो गारंटी है दोस्तों वो क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर। 100% शुगर फ्री है, मेड फ्रॉम फ्रेश होल लीव्स, कोल्ड प्रोसेस, कोई एडेड वाटर नहीं है,
not made from powder, no thickness, grown without any pesticide, herbicide, synthetic chemical fertilizer। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसके अंदर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, राइट। और दोस्तों अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की, तो 30 ml में बेसिकली एलोवेरा ये जो जेल जूस है, इसके 30 ml में हमें ये जो सभी जो चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट जीरो है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल जीरो है, प्रोटीन जीरो है, सोडियम 25.0 mg है। तो इसके अलावा एलोवेरा जेल, इसके अलावा हमें सॉर्बिटोल, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम सॉर्बेट, सोडियम बेंजोएट, ज़ैंथन गम, टोकोफिरोल, ये जो सभी चीजें हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पर कीवा एलोवेरा जेल के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, राइट। सो ऐसी कौन सी चीज है जो इसको इफेक्टिव बनाती है? तो दोस्तों द बेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा, यानी कि 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है। हाईली न्यूट्रिशियस एंड फाइबरस, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, फाइबर इसके अंदर बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, लोडेड विद मोर देन 200 हेल्थ सपोर्टिव कंपोनेंट्स, 200 से ज्यादा हेल्थ सपोर्टिव कंपोनेंट जो है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की अगर दोस्तों हम बात करें, तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। डेफिनेटली पाइल्स में ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वेरिकोज वेन्स की तरह वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसको ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कोलोन को क्लीन करने का काम करता है। फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में, अगर फाइबर अच्छी मात्रा में है तो डेफिनेटली पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेशन की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होगी। अल्सर, एसिडिटी, हार्टबर्न, वहां पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इट हेल्प टू डायलेट द कैपिलरीज एंड एड इन सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के अंदर बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करता है। थकावट महसूस हो रही है तो उसमें हेल्प करता है, और आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। यस माय डियर फ्रेंड, एडल्ट्स के लिए 15 to 30 ml डेली पानी के साथ, खाना खाने से आधा घंटा पहले, दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, बिफोर, राइट, हाफ एन आवर बिफोर और 2 hours आफ्टर मील, या तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। और बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो 10 ml डेली लेना है, और अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे एडवाइस लेकर आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं। यानी कि बच्चों की अगर हम बात करें तो 8-9 साल से ऊपर के बच्चों को, राइट। तो जो डेली डोज है इसका इंटेक है उसको विदाउट रेकमेंडेड उसको इंक्रीज नहीं करना है, और अगर डायरियल कंडीशन है तो इसके इंटेक को कम कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं इसको, राइट। तो दोस्तों ये सभी एज में वैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से इसको शेक जरूर कीजिएगा, तो रेफ्रिजरेट कीजिएगा इसको, यानी कि फ्रिज के अंदर इसको रख सकते हैं जब इसको ओपन कर लेते हैं, लेकिन फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है इसको, राइट। तो और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक जगह पर दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लीडर्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने देखा है कि उनका गाड़ी में जो सामान है वो होता है, तो क्योंकि सनलाइट के अंदर रहेगा, गर्म रहेगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। और खोलने के 30 दिन के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल जरूर कीजिए। बेटर रिजल्ट के लिए इसको ग्लास, कांच के ग्लास में इसको पीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 6 से 12 महीने तक लगातार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आशा है दोस्तों कि जो सेशन है वो आपको बढ़िया लगा होगा, यानी कि नॉलेजेबल लगा होगा, और डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। डेफिनेटली दोस्तों इस तरीके के जो सेशंस हैं वो और बहुत सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आपका साथ मिलना चाहिए, और कल सुबह मॉर्निंग के वेबिनार में 8 बजे दोस्तों तैयार रहिएगा। बहुत ही जबरदस्त सेशन जो है वो होने वाला है। अकेले मत आइए, टीम को साथ में लेकर आइए, और डेफिनेटली आई होप कि सभी को लिंक जो है दोस्तों सेम ही है। मॉर्निंग के वेबिनार का भी जो लिंक है जिसको आपने अभी ज्वाइन किया है, तो वो सेम लिंक है, सेम पासवर्ड है, ज्वाइन कीजिए कल सुबह मॉर्निंग के वेबिनार में। अकेले मत आइए, टीम के साथ में आइए,
जबरदस्त सेशन रहने वाला है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।